असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आखिर कब तक इसी तरह से मुसलमानों का खून बहाया जाएगा? क्या मुसलमानों का खून इतना सस्ता हो चुका है कि बात बात पर उन्हें उनकी हत्या कर दी जाती है, उनका मर्डर कर दिया जाता है? कब तक, आखिर कब तक? हम भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर कब तक इसी तरह से मुसलमानों के खून को बहाया जाएगा? आखिर कब तक उन्हें यूं ही तड़पाया जाएगा, उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा? कभी अखलाक, तो कभी जुनैद खान, तो कभी पहलू खान, तो कभी कुरैश, तो कभी इत्यादि के रूप में अनगिनत मुसलमानों को मारा गया। कभी किसी को पीट पीट कर मारा गया, तो कभी किसी को पत्थर से लौहलान किया गया। आखिर कब तक इसी तरह से मुसलमानों को मारा जाएगा, सताया जाएगा? क्या ये देश मुसलमानों का नहीं है? क्या ये देश हमारा नहीं है? क्या जंग आज़ादी में मुसलमानों ने अपनी सरों को नहीं कटाया था? क्या इस मिट्टी में हमारे खून के कतरे नहीं है? क्या यहाँ की फिजाओं में हम नहीं हैं? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक पोस्ट किया है, जिस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जुनैद नासिर की पिछले दिनों हिंदुत्व सरपसंदों ने हत्या कर दी थी। आज मरहूम जुनैद के घर पहुंचकर हमने तज़ियत पेश की और यकीन दिलाया कि इस नाजुक वक्त में एमीम मरहूमीन के अहले ख़ानदान के साथ खड़ी है। बताते चले, कुछ दिन पहले जुनैद और नासिर को राजस्थान की सरजमी से अगवा किया गया और उन्हें हरियाणा ले जाया गया और गाड़ी समेत उनकी गाड़ी में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती है, जिसमें इन दोनों की जान चली जाती है। आज असदुद्दीन ओवैसी इन लोगों के घर पर गए, परिवार से मिला, परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की और सरकार से राब्ता किया, सरकार से अपनी मांग को रखा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले, इस तरह के जुल्म करने वाले, इस तरह के जो मुजरिम हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलना ही चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आखिर कब तक इसी तरह से मुसलमानों का खून बहाया जाएगा? क्या मुसलमानों का खून इतना सस्ता हो चुका है कि बात बात पर उन्हें उनकी हत्या कर दी जाती है, उनका मर्डर कर दिया जाता है? इस तरह की चीजें कब रुकेगी? बताते चले, जुनैद नासिर को राजस्थान से अगवा किया जाता है और हरियाणा ले जाया जाता है। उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि ये लोग गौ तस्करी का काम किया करते थे। हालांकि इस आरोप में कितनी सच्चाई है, कुछ ठोस चीज निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन ये आरोप लगाते हुए उन्हें राजस्थान से किडनैप किया जाता है, बहुत बड़ा प्लानिंग किया जाता है और राजस्थान से किडनैप कर उन्हें हरियाणा की सरजमीन पर ले जाया जाता है। उसके बाद गाड़ी समेत उनकी गाड़ी में आग लगा दी जाती है, आग के हवाले कर दिया जाता है। आग की चपेट में जुनैद और नासिर भी आते हैं और फिर उसकी जान चली जाती है। असदुद्दीन ओवैसी आज जुनैद और नासिर के घर वालों से मिला और मिलते हुए सरकार से उन्होंने राब्ता किया कि इस तरह के जो घटनाओं को अंजाम देने वाले जो लोग हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज देश में जिस तरह की अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो नफरतें फैलाई जा रही है, भारतीय सरकार को चाहिए कि इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन ले। कब तक, आखिर कब तक? हम भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर कब तक इसी तरह से मुसलमानों के खून को बहाया जाएगा? आखिर कब तक उन्हें यूं ही तड़पाया जाएगा, उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा? कभी अखलाक, तो कभी जुनैद खान, तो कभी पहलू खान, तो कभी कुरैश, तो कभी इत्यादि के रूप में अनगिनत मुसलमानों को मारा गया। कभी किसी को पीट पीट कर मारा गया, तो कभी किसी को पत्थर से लौहलान किया गया। आखिर कब तक इसी तरह से मुसलमानों को मारा जाएगा, सताया जाएगा? क्या ये देश मुसलमानों का नहीं है? क्या ये देश हमारा नहीं है? क्या जंग आज़ादी में मुसलमानों ने अपनी सरों को नहीं कटाया था? क्या इस मिट्टी में हमारे खून के कतरे नहीं है? क्या यहाँ की फिजाओं में हम नहीं हैं? क्या हम कहीं और से आए हैं? आज क्यों हमारे देश में हमारे साथ परायों के जैसा सलूक किया जाता है? क्यों हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं से आए हुए शरणार्थी है? क्यों हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है? क्यों जुल्म सितम की इंतहा हद कर दी जाती है? क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने हमें यहाँ पर बराबरी का हक नहीं दिया? क्या हमने खुशी से हिंदुस्तान को अपना मातृ वतन नहीं कबूला था? जब मौलाना अबुल कलाम आजाद जामे मस्जिद की सीढ़ियों में चढ़कर आवाज दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये देश तुम्हारा है, तुम्हें इस देश को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने मोहब्बत से हिंदुस्तान को अपना वतन माना था और आज भी हिंदुस्तान को अपना वतन मानते हैं। जब देश को जरूरत पड़ी, जब पाकिस्तान आंख दिखा रहा था मिसाइल बनाकर, तब हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद दिया और फिर हमने मिसाइल बनाई और हमने पाकिस्तान को जवाब दिया।
लेकिन आज क्यों हमें हमारे ही देश में इस तरह से ललकारा जाता है, क्यों हमारे खून को बहाया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें रुकनी चाहिए। खून किसी का भी बहे, मौत किसी की भी हो, कई परिवार बिखर जाते हैं, कईयों की खुशियाँ तबाह हो जाती है। ये सारी चीज़ें रुकनी चाहिए, बिल्कुल रुकनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं रुकती है तो मैं समझता हूँ कि देश तरक्की कैसे करेगा। केडीवी दर्पण इसी तरह की खबरें आपके बीच लाते रहता है और लाते रहेगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, एक दूसरे तक शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।